कल इवनिंग में शोपियान पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि मनिहाल विलेज में 4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी सीआरपी पुलिस कॉर्डन डाली और हम लोग अपील किए। इनफैक्ट उसमें से एक टेररिस्ट के वाइफ को भी ले गए, हम लोग अपील करवाए। बाकी की फैमिली में अपील किए लेकिन सरेंडर नहीं किया और उधर से अंदर से घर के अंदर से फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफ़ा बोलता है, लेकिन हम लोग TRF, PEF, LEM को उतना तरजीह नहीं देते हैं। ये फेक नेम्स हैं, ये सब ऑफुट है LAT का, कोई जैश मोहम्मद का। तो ये सारे हमारे कैटेगराइज हमारे लिस्ट में ये LAT के नाम पर है। 3 पिस्टल एक के मिला है। मैं चारों का नाम बताता हूँ। एक है रईस अहमद भट्ट जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था। दूसरा है आमिर सफ़ी मीर जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल। याकीब अहमद मलिक है जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है। और आफ्ताब अहमद वानी जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। फ्रेंड्स, इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर बाकी साउथ कश्मीर हुआ है। और इस 9 इनकाउंटर टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है और 2 टॉप क्लास का कमांडर है। एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। 2 टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं। 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग के करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। और हम लोगों पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स और पेरेंट्स काफ़ी ट्रस्ट बढ़ा दिए हैं। और कल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात में 2 बजे की सरेंडर कर जाएगा। काफ़ी अपील हो रहा था फैमिली की साइड से हम लोग से, लेकिन नहीं हो पाया, उन्होंने नहीं माना और फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जहाँ तक बात है SOP फॉलो करने का, हम लोग पूरी तरह इसको फॉलो, जैसा कि आप लोग पहले बोले थे हम लोग कि जनवरी में पहला PC में कि हम लोग का फोकस रहेगा खास करके जो लोकल टेररिस्ट है जो हमको सरेंडर कराएं, चाहे ड्यूरिंग इनकाउंटर हो या बिफोर इनकाउंटर। ये हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। SOP का फॉलो हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्स बहुत प्रोफेशनली वे से ढंग से काम कर रही है और इसका ही नतीजा है कि इस साल 19 मिलिटेंट मारे गए। उस 19 में से कोई भी सिविलियन का डेथ नहीं हुआ है। ये फैक्ट है कि हमारे एक आर्मी के जवान का देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे ID ब्लास्ट में। पुलिस का एक इनकाउंटर में बदगाम मारे गए हैं, शहीद हो गए थे। और 2 जो हमारे पुलिस वाले पर फिटाइन टाइप का हमला किया था बागत में, उसमें शहीद हो गए। टोटल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिला के 4 शहीद हमारे हुए हैं। हम लोग अपने ऑपरेशनल स्किल को बढ़ा रहे हैं कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो और हम को भी लॉस कम हो। कल के इनकाउंटर में आर्मी के जवान थोड़ा जख्मी हो गए, अभी उनका हालत बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है। को आई थी पुलिस की तरफ से, और आप लोग सब इस चीज़ से भी बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि पुलिस, CRPF और आर्मी के अंदर बिल्कुल 100% तालमेल है। तो बताए हुए प्लान के हिसाब से तीनों फोर्सेस अपने अपने प्लान के हिसाब से लोकेशन पर गई है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे IG साहब बता रहे थे, सबसे पहले एक ही हमारी बटालियन से ही जो कि 44 RR है, वो जाके उसकी फैमिली तक पहुंची है। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को लेकर इनकाउंटर साइट पर गए हैं। 34 RR को उन्होंने उसको हैंड ओवर किया है और 34 RR ने फिर इन लेडी को आगे बढ़कर पहले सरेंडर अपील कराई है। उसके बाद उसके बच्चे को भी फैसिलिटेट किया है जो कि 4 साल का था, कि शायद उसके कहने से वो वापस आएगा। अभी हमें ये पता लग रहा है कि आकिब तो वापस आना चाह रहा था, पर अंदर बैठे हुए 1-2 और जो थे उन्होंने इसको रोक लिया था। तो शायद अगर वो आ जाता अपने दिमाग से तो शायद हम उसको बचा लेते। उसके बाद उसके ब्रदर इन लॉ को भी हमने आगे किया, उसने भी जाके उसको सरेंडर अपील के लिए कोशिश करी है। यही चीज़ तब भी हमारे को पेश आई, और तभी अगर आप देखेंगे रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सकें। पर जब वो सारी चीज़ें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज़ हो गया, तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि अब हम अपनी अगली कार्रवाई कर सकें।
तो आपके ज़रिए मीडिया भाइयों के ज़रिए यही पैगाम हम सब की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से और कोर कमांडर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, कि जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है लास्ट मोमेंट तक सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल लड़कों के लिए कमिटेड हैं। अगर लास्ट मिनट तक भी हमारे पास होगा, हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर भी सरेंडर लेंगे। मेरे एक लड़के को जो 34 RR का था, जिसको गोली लगी है, वो गोली भी इसीलिए लगी है क्योंकि वो कवर लेकर आगे जाके उसको लाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम ये सब ना करते तो शायद ये इनकाउंटर आधा घंटा भी ना चलता। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आईजी साहब बता रहे थे, काफ़ी लड़के भारी तादाद में इनडायरेक्टली हमारे तक अपने पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, पर उनके एक आध कोई रिंग लीडर होते हैं जो उनको रोकते हैं। तो आपके ज़रिए अगर हमारा ये पैगाम गांव-गांव तक जाए कि जो भी वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हम उसको बहुत खुशी से वापस शामिल करना चाहेंगे। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए भी कमिटेड है। जहाँ तक कि मिलिटेंट नाका अटैक करने की बात है, मिलिटेंट देखिए अभी भी 200 टेररिस्ट है कश्मीर में, तो ये एक्सपेक्ट करना कि मिलिटेंट साइड से कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। वो प्रयास करेगा, बहुत सारे को हम लोग प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस के थ्रू रोक लेते हैं, लेकिन जो ट्राई करेगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड की जहाँ बात है, आर्मी, सीआरपी, पुलिस सब मिलके लगी हुई है। कुछ हमारे फोर्स इलेक्शन के लिए गए हुए हैं, वहाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसको प्लग कर लें। जब यात्रा होती है, इलेक्शन होता है, ट्रेडिशनल फोर्स नाका लगाया जाता है, लगाया जाएगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है।